सालों का सपना आज साकार हो गया। मैं लेह आ ही गया। हम सभी कल रात में 8:30 बजे तक कारगिल पहुंच गए थे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:20 और धूप यहाँ पे एकदम तीखी है, बिल्कुल जहरीली तीखी धूप। अभी हमारे 2 साथियों की गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अभी पहले उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कराना है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। बाकी हमारा होटल बहुत बढ़िया लोकेशन पे था, पुल क्रॉस करते ही। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही कारगिल की एंट्री पे जो चेक पोस्ट है, उसके बराबर में ही 3 पेट्रोल पंप हैं, तो फ्यूलिंग के कोई इशू नहीं होने वाला है। और बात रही बाइक की परफॉर्मेंस की, तो बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक होता है परफॉर्म करना और एक होता है बहुत अच्छा परफॉर्म करना, तो बाइक अभी उस वाली रेंज में है। माइलेज से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी माइलेज आ रही है बाइक से। अभी 40+42 के आसपास इससे माइलेज इसमें क्लेम कर रहे हैं। हम सभी ने पहले सोचा था कि कारगिल से निकलते समय रिफ़िल करा लेंगे, लेह पहुंच के ही रिफ़िल कराएं, इतनी ज़रूरत महसूस हो नहीं रही है। बाकी आज सुबह कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हमने लिए थे और एक छोटा सा टाइम लैप्स भी बनाया था। वो वाकई में छोटा ही है। आप उसको एंजॉय करिए। तब तक फिर किसी रिपेयर शॉप पे फिर दोबारा आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ। वाह, क्या शानदार जगह है। मतलब कल मैं द्रास से आगे जब कारगिल का वॉर मेमोरियल था, वहाँ जब मैं गया था, वहाँ पे नाम सब मैंने अपने जवानों के, शहीदों के जो मैंने देखे, तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था। और होना भी बनता है। हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज जो हम इतने आराम से घूम पा रहे हैं, इसके पीछे हमारी सेना का ही हाथ है। हमारी सेना ना होती तो ये सब चीज़ें हम कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। गर्व होना चाहिए हमें हमारी सेना के ऊपर। एक मलाल रह गया ज़िंदगी का कि आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए। वाह, कितना सुंदर पहाड़ है। मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ आपको जो मैं अभी देख रहा हूँ। कितना सुंदर, कितना सुंदर।
सामने भी एक माउंटेन पीक है। माउंटेन पीक्स ही पीक्स हैं इस जगह पे। हम ऐसे ही एक पास की तरफ बढ़ते हुए मेरे को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कैमरा कब ऑन करूँ कब ऑफ करूँ। इतना हार्ड है मेरे लिए इस चीज़ को कर पाना कि हर एक सेकंड पे कुछ नया सीन आ रहा है, हर एक सेकंड पे। वाह, क्या क्या लैंडस्केप है, माय गॉड। बेहतरीन बेहतरीन। Shadow region, slippery roads and drive carefully. अभी इसमें धूप दिख रही है एकदम चटकीली, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि सबने थर्मल्स पहन रखे हैं, सब ने। मैंने तो दो दो जोड़ी मोजे पहन रखे हैं। क्या खतरनाक सुंदरता है, इसके लिए एग्जैक्टली यही शब्द परफेक्ट है, खतरनाक सुंदरता। नो रेस नो हरी नो वरी। सही है भैया, रेस करने की जरूरत भी नहीं है। क्या फायदा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ जितना ज़रूरत का हो, जितना ज़रूरी, उसमें उतना ही बोलता हूँ। बाद बाकी आप एग्जॉस्ट साउंड जो है उसको एंजॉय करिए। मोटर हेड्स के लिए एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत ही थेरेप्यूटिक होता है।
भाई कोई ज़रूरी चीज़ जैसे मुझे अगर लगी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तक आप ये सुंदर सुंदर नज़ारों को देखिए, उनको देख के लगता है जैसे कि समय में इसमें 100-200 साल पीछे आ गए। पशकुन ब्रिज। चलिए मुल्बेक 24। लेह जाके चेन लूब ले लूँ। कोई डर नहीं, मैं जितनी बड़ी वीडियो होगी मैं उतनी बड़ी वीडियो डालूंगा। स्पीड पर ब्रेक, अन्यथा हड्डी क्रैक। तो अभी आपने जहाँ कुछ शॉट्स देखे थे, जो छोटा सा टाइम लैप्स देखा था, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, हम सभी वहीं पे रुके हुए थे। काफ़ी समय हो गया था, कुछ खाया भी नहीं था, तो थोड़ा सा बॉडी को भी फ्यूल चाहिए था बाइक की तरह, इसलिए अब रुक गए थे। बाकी बीच बीच में जहाँ कोई अच्छी लोकेशन मिलती है उसको, उस पर तो फ़ोटो शूट तो फिर होने ही लग जाता है। बस यही सब है। और क्या है, नमकीला 15, लामा यूरो 63, लेह 186। वाह, देख रहा है एकदम मज़े से आ गए। मज़ा मज़ा मज़ा। Go slow. Okay.
बेहतरीन। मेरे एयर सीट ने मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे लंबे सफ़र पे एक एयर सीट तो होना ज़रूरी है। जेल सीट का मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट मेरी एयर सीट बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन। पता नहीं वीडियो में क्लियर हो रहा हो या ना हो, लेकिन उस पर बिजली के इतने बड़े बड़े लंबे लंबे खंभे लगे हुए हैं। कैसे लगे होंगे ये तो ईश्वर ही जान रहा है। चलिए अब आप सभी से किसी लोकेशन चेंज पे दोबारा मुलाकात होती है। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने अभी तुरंत इसलिए रिकॉर्ड करी, ये बताना है कि मुल्बेख से थोड़ा सा आगे में भी एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलता है। मुल्बेख से थोड़ा सा आगे में भी क्या बोलते हैं, एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, आप वहाँ पे भी तेल भरवा सकते हैं। ये मुझे लगा कि ये जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैंने ऑन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्लिप पे। ओह माय गॉड, क्या पहाड़ है, और वेजिटेशन में क्या तगड़ा चेंज हुआ है। सोनमर्ग जब थे तब तक एकदम हरे भरे पहाड़, और यहाँ एकदम सूखे। लाइफ का कोई चांस ही नहीं। जरा सी सिर्फ घास फूस उगी हुई है, अन्यथा कोई। और देखिए फिर भी प्लान सिंपल था, कैमरा लगाओ, स्टाइलिश एंट्री मारो और सिनेमैटिक शॉट ले लो। रियलिटी यही थी कि हर शॉट के बाद पहाड़ पर ऊपर नीचे मैराथन भी मैं ही दौड़ रहा था। ये पीक कितनी शानदार लग रही है। अभी अचानक से एकदम ठंड बढ़ गई है, और हाइट तो खैर ऊंची हो ही रही है। बस प्रभु से एक कामना है कि बारिश ना हो। 2 दिन से बारिश में चला चला के पूरा मूड अपसेट हो गया था। बारिश भगवान नीचे करो मैदानों में फिलहाल। ओहो, ठंडी बढ़ गई है, ठंडी ठंडी ठंडी। ओ माय गॉड, आप नीचे का रास्ता देखिए। बिहारों पे गर्व है, गर्व है भैया बिहारों पे, जो इतनी शानदार सड़कें ऐसी बीहड़ में बना के दें। सिंपली गर्व है।
BSNL है। निम्मू ले लामा यूरो पे। अब अगला स्टॉप हमारा लामा यूरो का ही होना चाहिए। आई लव ब्रो। हमारे ब्रो कहाँ हैं? हमारे ब्रो लगता है चले गए यहाँ से। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि एक बहुत बढ़िया डाउनहिल हमको अब मिल गया है और अब आराम से उसी डाउनहिल से लुढ़कते हुए अपना जा रहे हैं। हाँ, बस कैच इतना है कि 2 या 3 गियर्स हमने लगा रखे हैं। यही एक कैच है और क्लच दबा रखा है। थोड़ी सी रफ्तार बिल्ड करें। क्योंकि फ्यूल सेव करना भी ज़रूरी है। यहाँ बाइक और फ्यूल ही हमारा सच्चा साथी है जिस जगह पे हैं हम। आप देख पा रहे होंगे अभी देखिए तीसरा गियर लगा हुआ है और पावर ऑफ है, ये देखिए, और मस्त गाड़ी चल रही है। बस क्लच मेरा एंगेज है। जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो तब तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सिर्फ क्लच को डिसंगेज कर देंगे तो अपने आप गाड़ी की स्पीड कम होने लग जाएगी। इंजन ब्रेकिंग शायद इसे लोग बोलते हैं, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही होती होगी इंजन ब्रेकिंग। ये देखिए 70 की रफ्तार पे है गाड़ी। आप कार में आप ये चीज़ नहीं कर सकते।
घर जिस प्रकार से बने हैं, मुझे ये याद नहीं आ रहा, शायद मैंने अभी कॉल ऑफ ड्यूटी का कौन सा खेला था, मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर, हाँ कोल्ड वॉर खेला था। उसमें कुछ कुछ इस प्रकार के टूटे टाटे से घर थे। आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, एक स्टेज थी जिसमें ट्रक से 4-5 बंदे जाते हैं एनिमी बेस में, फिर वहाँ पे लड़ाई करते हैं। ऐसे ही मिट्टी के, जैसे आपको सामने घर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के सामने मिट्टी के घर थे। इन्हीं में ही दुश्मन छुपे हुए रहते थे। बढ़िया गेम था वैसे वो। कोई माँ, ये का है ये बोध करबू करके अभी एक विलेज आई है, जहाँ की ये मैं अभी आपको जो एक स्टैचू की वीडियो जो मैं दिखा रहा था आपको, वही है। ये क्या है? लाइफ में एक बार तो लेह आना बनता है। सामने क्या पहाड़ देखिए, मतलब हर एक एक इंच से क्या सूखे, कहीं पे बर्फ गिरी पड़ी है। कुदरत भी निराली है। वो जा रही है अपनी फौज, वो उधर दूर। ग्रेट रेस्पॉन्सिव इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी। ब्रो, इनकम्पेरेबल ब्रो। बढ़िया कैंप है।
फ्यूल के ऊपर अपडेट तो मुझे लगता है कि यात्रा ख़त्म होने के बाद ही देना उचित होगा, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना इलॉजिकल होगा। ओ माय गॉड, क्या जगह है। If you sleep, your family will weep. ऐसे ये सही चीज़ है। मुझे लगता है कि ये जो ब्रो जो इस प्रकार के वो लिख रही है, ये अच्छी बात है। इसी बहाने थोड़ा सा लोगों का वो मन लगा रहता होगा कि अगले पॉइंट पे क्या ब्रो ने लिखा है। एक उत्सुकता बनी रहती है। कि अब क्या आएगा। अब जैसे ये क्या है, स्टोन शूटिंग स्लाइडिंग चल रही है, तो अलग चीज़ हो गई। ओह माय गॉड, ये रास्ते हैं क्या है प्रभु। ब्रो तुम जियो हजारों साल। ब्रो तुम जियो हजारों साल। ओह माय गॉड, क्या पहाड़ है, क्या पहाड़ है भैया। आप लोगों लगता है ये लाइन सुन सुन के परेशान हो जाएंगे कि क्या पहाड़ है, क्या पहाड़ है। बट क्या करें, हम मैदानों में रहने वाले लोग, हमें जब पहाड़ दिखते हैं तो हम लोग ऐसे ही बिछ जाते हैं। सब ये रेंटल बाइक्स लेके ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कोई बुरी बात नहीं है। माय गॉड, एकदम सुपर मैजेस्टिक। ब्रो गो स्लो। ये देखिए, यही इस प्रकार के मकान बता रहा था। अफगानिस्तान वाली मिशन में हुआ करते थे, छुपे रहते थे इसमें तालिबानी फाइटर्स, और फिर यूएस वाले जाके मार दिया करते थे। हैं? डैम, क्या कर्व था। लंबे सफर में कभी कभी छोटे से ब्रेक से ही सबसे यादगार बन जाते हैं। अभी पीछे एक ढाबे में हमने कुछ चाय और स्नैक्स लिए, तभी एक प्यारा सा डॉगी भी आ गया। बस इतना ही काफी था सफर में एक और मुस्कान जोड़ने के लिए।
अरे बाप रे, ये भगवान, ये क्या हो गया? इसीलिए यहाँ पे बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलाने की जरूरत है। मैंने अभी देखा था यहाँ के कुछ लोकल ड्राइवर्स जो थे, वो शायद मे भी वही है कि ओ माय गॉड, क्या कर्वी सड़क है। और इस कार ने आके शॉट खराब कर दिया। वाह 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 जी वाह। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने नोटिस किया है कि कुछ जो लोकल्स हैं वो कार चलाते चलाते या फिर ट्रक चलाते चलाते वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो भी ट्रक। जी की रिकॉर्डिंग करते हुए सही में एक चीज़ तो इतनी देर से बड़बड़ा के समझ में आ गई, खुद से भैया बात करना बहुत ही कठिन काम है, इतना आसान नहीं। अरे भैया वहाँ वहाँ सामने बारिश हो रही है, सामने बारिश, अरे मेरे भगवान, से न जाने कैमरा जस्टिस कर पाएगा या नहीं। एक मिनट, मेरे को छाँव में नहीं रहना है भैया, बारिश वारिश हो जाएगी और परेशानी बढ़ेगी। ये चीज़ मेरे को यहाँ बहुत अच्छी लगी। और ये आ गया है फोतुला, फोतुला सीर्स। आई लव। अभी हम सभी रुके थे फोटुला टॉप पे, तो वही रुक के फिर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराने लग गए। भैया इतनी सब आइकॉनिक जगह आ रहे हैं तो एक आध फोटो तो बनती है। बाकी ये क्या जगह है, धूप छाँव का मेल, कहीं धूप कहीं छाँव। तो बाकी हवा बहुत कोल्ड है। मैंने थोड़ी देर के लिए अपना हेलमेट और बलाक्लावा निकाल दिया, एकदम ठंड लग रही थी। अब तक तो सफर एकदम स्मूथ चल रहा था। मैं बस राइड का लुत्फ उठा रहा था और लामा यूरो का इंतजार कर रहा था। तभी बीच में एक छोटा सा बेकार पैच आ गया। अच्छी बात यह थी कि पैच सिर्फ छोटा ही था और हम उसे भी जल्दी पार कर गए। तो मित्रों, ये जिस लोकेशन
को आप देख रहे हैं वो है लामायूरू। जी हाँ, यही है लामायूरू, जिसे मूनलैंड भी बोला जाता है। और मैंने अपनी गाड़ी ली है, पता, क्योंकि कलाकारी बहुत है हमारे अंदर, इसलिए। तो मित्रों, जिस लोकेशन को आप ये मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये है लामायूरू। ब्रेथलेस मैं इसलिए हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क करी थी कुछ फोटोज़ के लिए, वो डाउनहिल थी और आगे एक पाइप था इसलिए फंस गए। कोई ना, ट्रिप पे अगर इस प्रकार के छोटे छोटे मिसजजमेंट ना किए तो फिर क्या किया। लेकिन ठीक है, यही सारे मिसजजमेंट हों तो फिर ठीक है, कोई ऐसा नहीं जो लाइफ को थ्रेड बन जाए। ये देखिए आप जरा, वाह। तो मित्रों, अभी आप जिस लोकेशन को देख रहे हैं वो है लामायूरू। आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम सभी निकल चुके हैं लामायूरू से। हमारे एक साथी की गाड़ी में तेल कम है, तो प्रोबेबली हम लोग खलसी या खालसी पेट्रोल पंप पे रिफ़िल करवाएंगे। वो उधर जा रहे हैं। वाह, अब देख समझ में आ रहा है क्या है मूनलैंड। रेस्टोरेंट मूनलैंड, वाओ वाओ। अच्छा, एक बैकअप व्हीकल भी। जगह तो एकदम कल्पना से परे है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। क्या बढ़िया बनाए हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अनजान लोगों से, ये देखिए, ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मेरे को जानता है, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा लगता है ये सब चीजें। डेंजर। रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। और अब नहीं बढ़ पाएगी रफ्तार। नहीं 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 नहीं, हे प्रभु। ऐसे पे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई पत्थर नीचे से लगा ना जाए। बहुत ही रिस्की लगता है। आहा, क्या ही ताजा धुएं से स्वागत हुआ है। ये रास्ता थोड़ा सा बेकार है।
एंड गॉड नोज कब तक बेकार होगा। वो देखिए आशीष भाई, मुझे लग रहा है कि अगर ये यहीं पे है तो इसका रास्ता बेकार है। अरे प्रभु, अरे मेरे, वाह, एक और धूल का झटका। ये थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है। सोच रहा हूँ कभी कोई ड्रोन भी परचेस करूँगा। उसमें एक फीचर होता है शायद ट्रैक मी करके, मैंने सुना है कई लोगों से। उस फीचर का इस्तेमाल करना है। किनारे अपना ड्रोन चला दिए, अरे फिर तो शॉट्स ही शॉट्स, एरियल शॉट्स, फॉलो करने वाला शॉट्स, सारे शॉट्स। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से खालसी पेट्रोल पंप पे। मुझे लगा ये रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या है इंसान में, इन सब के सामने कुछ नहीं, कीड़ा मकोड़ा है। स्नो फ्लावर पॉइंट। ये मैंने थोड़ा सा अशरीफ को ठंडी हवा का झोंका दिया। मेरे दिल से रह के बस एक ही बात बार बार निकलती है कि धन्य हो ब्रो। ब्रो यानी BRO, हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इतना शानदार काम किया है, शानदार। तो इतनी अच्छी सड़कें तो हमारे यहाँ पे घर के पास में नहीं होती हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। ये सब चीजें मैं देखा करता था YouTube की वीडियोस पे, आज इन सबको मैं खुद देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरे शब्द मेरी खुशी को नहीं दर्शा पा रहे हैं।
मुझे लगता है कि किसी एक टर्न पे कोई गाड़ी नहीं होगी, तभी अचानक से वहाँ से एक गाड़ी निकल जाती है। ये तो है, शायद इसीलिए वो हॉर्न देने के साइंस इंटेंशनली लगाए गए हैं वहाँ पे, सोच समझ के। रो पे शक कभी मत करना। हाँ? रो। अरे मैं ट्रैफिक में हेल्प किसी कर रहा हूँ, जो बंदा यहाँ का लोकल है वही नहीं। मुझे लगा कि मेरे को करना चाहिए, तो मैंने किया। Always be happy and keep smiling. जी, ब्रो ने कहा है तो करना जरूर है। थोड़ी वेजिटेशन शुरू हुई है, इसका मतलब कोई जगह आने वाली है। खारदुंगला 155, लेह 106। ओह माय गॉड, वर्कशॉप 5 किलोमीटर। We will either find a way or make one, bro। क्या लाइन है मतलब। तो मित्रों, अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है खलसी खालसी। यहाँ हमने पेट्रोल का साइन बोर्ड तो देखा है। क्या हुआ? क्या तेल भरवाना? तेल नहीं होगा, पेट्रोल टंकी। देखिए तो हमको भी नहीं, देखो शायद आगे मिले। तुम्हारे बिल्कुल नहीं है? अरे बहुत है। चलो इस रीजन में पहाड़ होने के बावजूद भी माइलेज बहुत अच्छी हो रही है। हे प्रभु, काश ऐसी ही माइलेज मेरी गाड़ी अपने शहर में दिया करे। काफी बड़ा शहर है। आगे एक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का है। वो देखिए, वो दिख रहा है। मतलब फ्यूल की कनेक्टिविटी सही है। शायद हम लोग जितना परेशान हो रहे थे फ्यूल को लेकर के, प्रॉब्लम उतनी है नहीं। बाइक्स हमारी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। चलिए, हमारे यहाँ पे एक मित्र रुके हुए हैं तो हम भी रुक जाएं।
जितना धूप में रहें उतना बढ़िया है। ठंड बर्दाश्त है, धूप बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त है। बारिश और ठंड एक साथ नहीं बर्दाश्त है ना। सोनमर्ग जाते टाइम जो हवा निकली थी, ना 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 ना, इतना एडवेंचर नहीं चाहिए भैया। मैं श्रीनगर जाते जाते भी जो तगड़ी हवा निकली थी। ले 90, माय गॉड, अरे कसम भाई, इस जगह आके अगर एक बार आपने गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी मतलब बाइक 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 अगर नहीं चलाई तो फिर एक बार तो इस जगह पे बाइक चलाना बनता है। वूहू! ओ क्या नदी बह रही है ये। ले 87, अभी वहाँ 90 था। Don't be a gamma in the land of llama. भाई छत्तीसगढ़ वाले भैया को ज़्यादा ही जल्दी थी। आज एक अति सुंदर, अति अति सुंदर, सुंदरतम, वाह। It's not a runway, it's a hillway. वेजिटेशन में चेंज, इसका मतलब पॉपुलेशन आने वाली है यहाँ पे। नहीं, शायद ऐसा ही है। अभी तक की स्थिति तो ये है कि तेल के लिए परेशान होने वाले तो कोई बात नहीं है, ये तो डन है। तेल के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि तेल यहाँ पे हमारे शहरों से ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, इवन प्योर मिल रहा है। बाइक भी हमारी सोच रही होगी कि यार ये कौन सी जन्नत में आ गए हैं। बाइक के लिए भी जन्नत और बाइक चलाने वाले के लिए भी जन्नत। यार वो शहर कौन सा है? लद्दाख पंजी जंप।
मित्रों एक बात बतानी है, यहाँ लेह से 30 किलोमीटर पहले भी एक पेट्रोल पंप मिलता है, परंतु दुर्भाग्यवश ये बंद है। कोई नहीं, कोई नहीं, जानकारी होनी चाहिए। अच्छी लग रही है और कितने सही टाइम पे मैंने शूट किया है। साफ है। तो मेरे भाइयों और बंधुओं, बात ये है कि लेह से 15 किलोमीटर पहले भी एक पेट्रोल पंप है। अगर आप श्रीनगर से आते हैं, श्रीनगर या फिर कारगिल से अगर आप आते हैं तो और इवन निम्मू विलेज के पास में भी पेट्रोल पंप है। कैंट एरिया है, वहाँ पे भी बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, बीपीसीएल का ही पेट्रोल पंप है। तो मित्रों, फाइनली इतने सालों का सपना आज साकार हो गया। मैं लेह आ ही गया, मैं फाइनली लेह आ गया। ये सामने सुंदर आसमान और इस बर्फ से लदे हुए पहाड़ों को आप देखिए। वाह, इतने दुख, दर्द, कष्ट और कमर के दर्द के बाद में फाइनली इतने सालों का, 4-5 सालों का जो सपना था मेरा, आज पूरा हो गया। जिस दिन से मैंने ये गाड़ी ली थी, जिस दिन से, तभी से मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी लेह जरूर आऊँगा मैं, वो भी अपनी गाड़ी से। और आज फाइनली मैं आ ही गया। आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सोचना पड़ता है ना बोलने से पहले। शब्दों की भी मर्यादा रखनी है। अरे वाह, वो अपना प्यारा तिरंगा